नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल लेट रिमाइंड में। दोस्तों ये थर्ड सीरीज है अपने टारगेट 5000 वर्ड्स की। सो हम सारे वर्ड्स देखेंगे एक बार। उससे पहले हमारे पास आज 30 वर्ड्स हैं सीखने को, ठीक है। तो एक बार आप गो थ्रू हो जाओ इन सारे वर्ड्स से, देखते हैं कि आपको कौन कौन से वर्ड्स आते हैं। होप सो कि आप ट्राई करोगे इन्हें कमेंट बॉक्स में साथ ही साथ, ठीक है। पहला वर्ड है हमारे पास कॉम्प्लियंस, ठीक है। होप सो कि आपको इसका मतलब पता होगा, कॉम्प्लियंस। सेकेंड वर्ड कर्ब, CURB, कर्ब। थर्ड वर्ड है हमारे पास इंटीमेट, INTIMATE। स्पेलिंग आपको याद करनी है क्योंकि कई बार एग्जाम्स में जो है स्पेलिंग वगैरह पूछ लेते हैं। विच वन इज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब कौन सा सही स्पेलिंग है किसकी, ठीक है, वो भी पूछ लेते हैं। तो मैं आपको एक नीचे वर्ड दिखाऊंगा जो कि एग्जाम में आया था CDS के, UPSC CDS 2028 के एग्जाम में, ठीक है। तो मैं दिखाऊंगा आपको भी, वो एक बार देखना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास प्राइमेट्स, PRIMATES, प्राइमेट्स। फोर्थ वर्ड है, फिफ्थ वर्ड है प्रोफाउंडली, प्रोफाउंडली, PROFOUNDLY, प्रोफाउंडली। उसके बाद जो है नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, प्रोफाउंडली के बाद है प्रोवोकेशन, प्रोवोकेशन, VOCATION, प्रोवोकेशन। सेवंथ वर्ड है हमारे पास हेल्पलेस, HAPLESS। ये होपलेस नहीं है, हेल्पलेस है ये। होप सो कि अभी तक हमने 7 वर्ड्स करे हैं, आपको कुछ इनमें से आते होंगे, 1-2 वर्ड्स, ठीक है। नहीं आते तो कोई बात नहीं, हमारा जो तरीका है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है सिखाने का। हम सीखेंगे न्यूज़पेपर के थ्रू से कि इन वर्ड्स का इस्तेमाल एक्चुअली करा कैसे गया है। और द हिंदू न्यूज़पेपर है हमारे पास, तो टेंशन फ्री रही है आपकी, आपको सीखने को तो बहुत कुछ ही मिलेगा वैसे भी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सबसाइड, सबसाइड था SUBSIDE, सबसाइड, ठीक है। उससे नेक्स्ट वर्ड है नाइन्थ प्रोप्रिएटर, प्रोप्रेटर बोलते हैं इसे, प्रोप्रेटर। तो होप सो कि आपको इसका मतलब पता होगा, ये काफ़ी वैसे भी डेली यूज में ही होता है इस्तेमाल, ये प्रोप्रेटर। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास होवर, HOVER, होवर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पर्टेन, 11th वर्ड पर्टेन है, PERTAIN, पर्टेन। नेक्स्ट वर्ड है रिक्वेसिट, REQUISIT, रिक्वेसिट। स्पेलिंग देख लो, कई बार जो है कंफ्यूजन हो सकती है इसमें, रिक्वेसिट है ये। लैम्बेस्टिंग, 13th वर्ड है हमारे पास लैम्बेस्टिंग। 14th है विच हंट, विच हंट, शायद सुना हो आपने, विच हंट। 15th वर्ड है इम्प्लीकेट, इम्प्लीकेट, ये तो सही कई बार सुना होगा कि इम्प्लीकेशंस क्या होंगे इसके, ठीक है। तो इम्प्लीकेट आपने सुना होगा कई बार। प्रीटेक्स्ट, 16th वर्ड प्रीटेक्स्ट है, PRETEXT, प्रीटेक्स्ट। 17th है इंस्टिगेट। 18th वर्ड है हमारे पास फोर्ज। 19th वर्ड है हमारे पास स्टैम्पीड। 20th वर्ड है हमारे पास मिटिगेशन। और नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, इससे नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास 21 वर्ड जो है वो है, एक मिनट, इनएडवर्टेंटली, ओके। 21th वर्ड है हमारे पास इनएडवर्टेंटली, देख सकते हो आप यहाँ पे, इनएडवर्टेंटली। उसके बाद है स्टिमुलेट, स्टिमुलेट है नेक्स्ट वर्ड हमारे पास, STIMULATE, स्टिमुलेट, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट वर्ड है इससे अगला स्टिमुलेट के बाद रिसिलियंस। रेजिलियंस का मतलब क्या होता है, ये यही आया था वर्ड, ये जो मैं वर्ड कह रहा था ना अभी CDS में आया था UPSC की, तो यही वर्ड था। स्पेलिंग पूछी थी तो कई बार जो है कई बच्चों ने स्पेलिंग जो है गलत करके आए थे, एक में LL था और इसी टाइप से बहुत सारी स्पेलिंग थी, तो ये वाला सही था उसमें, बाकी 3 ऑप्शन जो हैं गलत थे। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फोस्टर। होप सो कि इसका मतलब पता होगा आपको, अटेम्प्ट कर रहे होंगे आप कमेंट बॉक्स में। नहीं पता कोई बात नहीं, टेंशन फ्री रहिए, मैं सिखाऊंगा इनको, ठीक है। और ये आपकी मेमोरी में बैठ जाएंगे हमेशा के लिए, क्योंकि आप न्यूज़पेपर के साथ साथ जो है इमेजेस के साथ देखोगे आप इनको, तो रिलेट कर पाओगे चीज़ों को। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डिसएमिनेशन, 25th वर्ड। 26th है हमारे पास रेंडर। 27th वर्ड है हमारे पास स्टार्कली। रेंडर की स्पेलिंग देख लो, डिसएमिनेशन की स्पेलिंग देख लो, बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप गलत कर दो इनको। तो डिसएमिनेशन, DISS, एमिनेशन, EEMINATION, डिसएमिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास 26th रेंडर, अभी बताया था मैंने आपको। 27 स्टार्कली, STARKLY, स्टार्कली। 28th वर्ड है हमारे पास प्यूनिटिव। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड हम देख रहे हैं प्यूनिटिव के बाद 29th वर्ड है हमारे पास कोर्सिव। 29th वर्ड हमारे पास कोर्सिव, COE, सॉरी ये 29th वर्ड मैंने गलत प्रोनाउंस कर दिया, ये है कोअर्सिव, COERCIV, कोअर्सिव बोलते हैं इसे, कोअर्सिव, कोअर्सिव। एक बार आप फिर से नोट करो, COERCIV, कोअर्सिव। 30th वर्ड है हमारे पास बैकेनेलियन,
बैकेनियलियन आप कैसे याद करोगे, इसका मतलब क्या होता है पहले तो आपको बताना है, बाकी याद करने का तरीका क्या है, ट्रिक क्या है, वो मैं अभी आपको वीडियो में बताऊंगा। तो ये सारा कुछ था 38 वर्ड हैं जो कि आपने देखे। अभी इनका मीनिंग अगर आपको आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते तो कोई बात नहीं, हम सीखने जा रहे हैं। तो एक एक करके सारे वर्ड्स जो है हम देखते हैं। आ जाते हैं स्टार्टिंग से न्यूज़पेपर में अपने। तो पहला वर्ड क्या है, पहला वर्ड न्यूज़पेपर में हमें मिला ठीक है। हम आ जाते हैं यहाँ पे, हमारा पहला वर्ड जो था ये था कॉम्प्लियंस, अगर आपको याद हो तो कॉम्प्लियंस का एक बार स्टार्टिंग से देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने बोला क्या है, इट सेड द एडिशनल फैसिलिटीज would have to be based on the strict compliance with the existing guidelines on lockdown measures। ठीक है, तो आप इन्होंने इसमें बोला है कॉम्प्लियंस का, पहले तो आप मतलब जानो, कॉम्प्लियंस का मतलब होता है स्ट्रिक्ट रूल्स कह लो आप, ठीक है। स्ट्रिक्ट रूल्स का जो पालन करना होता है ना, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लियंस। तो जो भी है स्टेट्स वुड हैव टू बी बेस्ड ऑन मतलब स्ट्रिक्ट रूल्स। इट इज सेट द एडिशनल फैसिलिटीज, जो कि लॉकडाउन के से पहले जो 20 अप्रैल से जो है कुछ छूट देने की जो बात चल रही है, तो वो छूट ऐसे होंगे, वो स्ट्रिक्ट कॉम्प्लियंस मतलब दे विल बी फिट विद सेट स्टैंडर्ड रूल्स। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, मतलब छूट तो मिलेगी आपको, बट उसमें भी जो है कुछ रेस्ट्रिक्शंस होंगी, कुछ सेट स्टैंडर्ड्स होंगी। तो कॉम्प्लियंस का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लियंस का मतलब होता है कि कायदे कानून के तहत ही काम करना, ठीक है, उसके हिसाब से ही। सिनोनियम आप स्क्रीन पे देख सकते हो, थोड़ा और मैं बड़ा कर देता हूँ। सिनोनियम अगर आप देख सकते हो स्क्रीन पे, तो सिनोनियम है यहाँ पे अबाइडेंस, कन्फर्मेशन, और एंटोनियम क्या है, नॉन कॉम्प्लियंस, ठीक है। तो कानून के तहत या फिर कह लो कि कुछ जो सेट स्टैंडर्ड है उन्हीं के हिसाब से कार्य करना, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लियंस, ठीक है। वी शुड गो अहेड, हम आगे बढ़े। नेक्स्ट वर्ड था हमारे पास कर्ब। तो कर्ब का मतलब होता है वैसे तो रोकथाम होती है या फिर चीज़ों को रोक देना, रेस्ट्रिक्ट कर देना, ठीक है। देख सकते हो आप यहाँ पे इसका जो है सिनोनियम लिखा आ रहा है, टू रेस्ट्रिक्ट। अ डे अहेड ऑफ पॉसिबल रिलैक्सेशन इन लॉकडाउन कर्ब्स कंफ्यूजन रेन्ड ऑन दी एक्चुअल नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस इन दी कंट्री रजिस्टर्ड ऑन सैटरडे। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि अब थोड़ी बहुत जो ढील या फिर कह लो कि लॉकडाउन से जो इस कन्फ्यूज़न को, कोविड-19 की परेशानी को दूर करने के लिए जो चीज़ें रेस्ट्रिक्ट की गई थी, तो इससे हो क्या रहा है कि अब एक कन्फ्यूज़न टाइप की क्रिएट हो रही है कोविड-19 के नंबरों के कारण। कोविड-19 के जितने भी केसेस हैं उसके नंबरों के कारण जो है कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही है। तो कर्ब का मतलब क्या होता है, रिलैक्सेशन इन लॉकडाउन कर्ब्स, कर्ब्स CURBS, कर्ब, कर्ब का मतलब होता है रोकथाम या फिर टू रेस्ट्रिक्ट। आगे बढ़े, हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे इंटीमेट। एनी ऑफिसर और स्टाफ हैविंग ऑब्जेक्शन टू द डोनेशन में इंटीमेट ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर इन राइटिंग मेंशन इन रिजर्व एम्प्लॉय कोड लेटेस्ट बाय 24/2020। ओके, द सर्कुलर एडेड। तो इंटीमेट का मतलब क्या होता है, इंटीमेट का मतलब होता है जाहिर करना, ठीक है। टू एक्सप्रेस मतलब अपने मन की बात को जाहिर करना, किसी के सामने एक्सप्रेस करना, दैट इज कॉल्ड इंटीमेट, टू एक्सप्रेस समथिंग, ठीक है। टू एक्सप्रेस एन आइडिया हो सकता है या फिर फीलिंग हो सकता है, तो इंटीमेट कहते हैं हम, ठीक है। इंटीमेट फीलिंग्स बोलते हैं ना, तो एक्सप्रेसिव फीलिंग्स होती हैं वो जो आपको बताते हो दूसरों को। इंटीमेट का मतलब आपको पता लग गया, होप सो। इंटीमेट का मतलब होता है, अभी बताया जैसे मैंने आपको, इंटीमेट का मतलब होता है टू एक्सप्रेस। आगे बढ़े, हमारे पास एक वर्ड फिर आया था वहाँ पे, प्राइमेट्स। तो प्राइमेट्स होते क्या है, यही होते हैं प्राइमेट्स। प्राइमेट्स में कौन कौन आते हैं, जो बिल्कुल ही प्राइमेट्स ऐसे समझ लो आप, लंगूर, बंदर, चिंपैंजी, ये सारे क्या होते हैं, प्राइमेट्स कहलाते हैं। मतलब जो बंदरों की जो कैटेगरी से रिलेटेड होते हैं, बंदरों से जो मतलब थोड़ा बहुत ह्यूमन से मैच खाते हैं, जैसे 2 हाथ 2 पैर हैं इनके भी, खड़े हो जाते हैं, काफ़ी अच्छा दिमाग है इनका, ठीक है। तो ये जो लंगूर होते हैं या फिर जो बंदर होते हैं, इन्हीं को प्राइमेट्स बोलते हैं हम, ठीक है। तो एक तो वर्ड, ये एक नाउन है, आप याद कर लो प्राइमेट्स कौन होते हैं। प्राइमेट्स होते हैं बंदर वगैरह को ही बोलते हैं वैसे तो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, फीडिंग मंकीज ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक कुड हैव प्रोफाउंडली नेगेटिव इफेक्ट्स। प्रोफाउंडली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, प्रोफाउंड नाम से यहाँ से पता लग रहा है, प्रोफाउंडली, प्रोफाउंडली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, इन अ लार्ज अमाउंट या फिर टू अ ग्रेट डेप्थ, इंटेंसिवली। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सिनोनियम इसके आ रहे हैं लिखे हुए, डीपली और इंटेंसिवली। तो लेट्स से कि आपने कुछ ऐसा किया जो आपको काफ़ी जो है हर्ट करने वाला है आगे, तो हम कह सकते हैं इट इज़ गोइंग टू हर्ट यू प्रोफाउंडली इन नेक्स्ट कमिंग इन फ्यूचर टाइम्स,
इन फ्यूचर टाइम यू कैन से, ठीक है। तो मतलब आपको फ्यूचर में जो है काफ़ी बड़ा दुख देने वाली हो सकती है कोई भी चीज़ जो आपने करी हो। तो प्रोफाउंडली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, इंटेंसिवली। तो हमने प्रोफाउंडली का मतलब देख लिया, प्रोफाउंडली का मतलब होता है डीपली। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है यहाँ पे हेल्पलेस। हेल्पलेस क्या होता है? हेल्पलेस, ये स्टेटमेंट क्या बोल रही है, देखो आप यहाँ पे, फीडिंग प्राइमेट्स कुड लीड टू म्यूटेटेड SARS-CoV-2 इन्फेक्टेड हेल्पलेस एनिमल्स। हेल्पलेस होता है दयनीय, मिजरेबल कंडीशन वाले, मतलब जो बिल्कुल ही अभागे हों, गरीब हों, और ये हेल्पलेस बोलते हैं, ठीक है। तो हेल्पलेस एनिमल्स मतलब बेजान, बेसहारा कह लो आप, बेसहारा जानवर, क्योंकि इनको अगर इन्फेक्शन फैल गया तो होगा क्या, फिर ये तो इनको तो कोई ट्रीट भी नहीं करने जाएगा, और उल्टा इनके कांटेक्ट में जो और ह्यूमंस आएंगे उनको भी जो है इन्फेक्शन फैल जाएगा। दैट्स वाई वी आर कॉलिंग देम हेल्पलेस एनिमल्स, क्योंकि वो कुछ कर भी नहीं सकते, फिर वो तो मार्क्स नहीं लगाएंगे ना अपने मुंह पे। तो हेल्पलेस मतलब बेजान, बेसहारा कह लो आप, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास प्रोवोकेशन। प्रोवोकेशन क्या होता है? अब प्रोवोकेशन, अब देखो मंकीज को आप जब तक खाना दे रहे हो ठीक है, अगर नहीं देते तो वो क्या करते हैं, आपको डराते हैं, धमकाते हैं थोड़ा सा और छीन लेते हैं खाने को, ठीक है, हमला करके। तो दैट इज कॉल्ड प्रोवोकेशन, यही प्रोवोकेशन कहलाता है। प्रोवोकेशन का मतलब होता है भड़क जाना किसी चीज पे, ठीक है, इरिटेशन, गुस्सा आ जाना, दैट इज कॉल्ड प्रोवोकेशन। तो मंकीज ट्रूप्स accustomed टू बीइंग फेड बाय पीपल कुड व्यू डिनायल ऑफ फूड एज अ प्रोवोकेशन। तो अगर आप खाना नहीं दोगे उसे तो वो क्या हो जाएंगे, भड़क जाएंगे, तो दैट इज कॉल्ड प्रोवोकेशन। तो आप इसके लिए जो है यूज़ कर सकते हो, और भी सिनोनियम्स यूज़ कर सकते हो, अनफ्रेंडली, बिहेवियर, इरिटेशन और एग्रेवेशन, ये सारे वर्ड्स जो हैं इसके सिनोनियम हो सकते हैं। इरिटेशन कैन ऑल्सो बी अ सिनोनियम टू इट, ओके, इरिटेशन। आगे बढ़े, हमने काफ़ी वर्ड सीखे हैं अभी यहाँ पे। अभी मैंने बताया था आपको प्रोपरेटर, काफ़ी यूज़ होता है ये। प्रोपरेटर का मतलब होता है बिजनेसमैन कह लो आप, या फिर जो कोई चलाता है, बिजनेसमैन ही कह लो आप, समवन हु ओन्स अ बिजनेस, यहाँ पे लिखा रहा है वैसे भी, तो जो बिजनेस वगैरह चलाते हैं दैट इज कॉल्ड प्रोपरेटर, ठीक है। आगे बढ़े हम, सबसाइड्स। तो एक बार पढ़ो, लाइन के पढ़ो आप, ताकि आपको क्लियर और मतलब समझ आए। इट सेड द रूल्स विल रिमेन इन प्रैक्टिस टिल द पैंडेमिक सबसाइड्स। तो मतलब जो भी कोविड-19 से रिलेटेड, पैंडेमिक से रिलेटेड रूल्स बनाए गए हैं वो तब तक रहेंगे। सबसाइड्स का मतलब क्या है, तब तक रहेंगे। एक मिनट रुक जाओ। इट सेड द रूल विल रिमेन इन प्रैक्टिस टिल द पैंडेमिक सबसाइड्स। तो वो रूल्स तब तक रहेंगे जब तक कि जो पैंडेमिक है वो खत्म नहीं हो जाता। तो सबसाइड का मतलब क्या होता है, यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, जब तक पैंडेमिक खत्म नहीं हो जाता। तो खत्म होने के लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं सबसाइड, ठीक है। तो इसके लिए सिनोनियम्स क्या हो सकते हैं, वियर ऑफ और डाई। तो सबसाइड मतलब खत्म हो जाना, जब तक पैंडेमिक खत्म नहीं हो जाती तब तक जो है लॉकडाउन ऐसे ही चलेगा। तो द लॉकडाउन विल कंटिन्यू टिल द पैंडेमिक सबसाइड्स। सबसाइड का मतलब खत्म हो जाना, फिनिश हो जाना, ठीक है। रुक जाना भी कह सकते हो किसी चीज का, बिल्कुल ही, सबसाइड्स। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास होवर। होवर का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे, ड्रोन्स आर ऑल्सो सीन होवरिंग ओवर द ग्राउंड। होवर का मतलब होता है इधर उधर उड़ते हुए, ठीक है। तो होवर, तो इधर उधर उड़ते हुए कह सकते हो। अगर आपकी मम्मी आपके लिए वर्ड यूज करे तो क्या बोल सकती है, मतलब किसी चीज के लिए कहेगी कि द होल डे यू आर होवरिंग हियर एंड देयर, मतलब तुम पूरा दिन इधर से उधर टहलते रहते हो। तो टहलना भी हो सकता है होवर का मतलब, और वैसे तो होवर का मतलब होता है उड़ना, ठीक है। होवरिंग मतलब होता है इधर उधर उड़ना, चक्कर काटना, ये होवर का मतलब हो सकते हैं। तो बहुत सारे मतलब हैं। तो होवर का मतलब जनरली मैंने बता दिया आपको, होवर का मतलब होता है इधर उधर उड़ना, ठीक है। आगे देखते हैं हम। तो द कॉल फ्रॉम आउटसाइड द सिटी आर रिडायरेक्टेड टू द अथॉरिटीज कंसर्न व्हाइल दोज फ्रॉम द विद इन द सिटी आर अटेंडेड एंड रिक्वेस्टेड हेल्प इज प्रोवाइडेड। तो रिक्वेस्टेड हेल्प क्या होती है, रिक्वेस्ट वैसे तो वर्ड है यहाँ पे। तो रिक्वेस्टेड हेल्प क्या होती है, नेसेसरी, जरूरत। रिक्वेस्टेड का मतलब होता है जरूरत मंद, जो हेल्प चाहिए वो प्रोवाइड की जाती है इन लोगों के द्वारा, ठीक है। बाद में मैं बता दूं, ये जो एस्कॉन है ये लगभग 4.5 लाख लोगों को जो है खाना खिला रही है दिल्ली में, ठीक है। तो आप लिख सकते हो इनके लिए कि दे आर डूइंग वेल, ठीक है। तो रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है कि नेसेसरी, रिक्वेस्ट सिटी आर अटेंडेड एंड रिक्वेस्ट हेल्प इज प्रोवाइडेड, मतलब नेसेसरी जो है हेल्प जो पहुंचानी जानी चाहिए वो पहुंचाई जाती है, नेसेसरी कह लो आप। इसके लिए सिनोनियम कह सकते हैं नेसेसरी रिलीफ। आस्क्ड अबाउट द काइंड ऑफ डिस्ट्रेस कॉल्स दे रिसीव, ही सेड मोस्ट ऑफ देम पर्टेन टू पीपल। पर्टेन मतलब होता है वैसे तो रिलेटेड, ठीक है, रिलेवेंट। यहाँ पे तो रिलेवेंट लिखा हुआ है वैसे, तो
पर्टेन का मतलब होता है रिलेटेड या फिर रिलेवेंट। मतलब ये कॉल्स, मान लो कोई कॉल कर रहा है हेल्पलाइन नंबर से किसी को, तो वो किस चीज़ से रिलेटेड कॉल कर रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड पर्टेनिंग टू व्हाट काइंड ऑफ इशू दे आर कॉलिंग टू दी अथॉरिटीज़। पर्टेनिंग मतलब रिलेवेंट, किस चीज़ से रिलेटेड कॉल्स कर रहे हैं, तो पर्टेन का मतलब होता है रिलेटेड, रिलेवेंट। तो इसके लिए जो सिनोनिम्स मैंने लिखे हैं यहाँ पे, बेयर ऑन और हैव टू डू विद, रेफर भी हो सकता है, रिलेट भी हो सकता है, टू कंसर्न भी हो सकते हैं इसके सिनोनिम्स। तो आप याद कर सकते हो। बेयर ऑन वैसे ही ज़्यादा कंफर्टेबल है यूज़ करना भी, और काफ़ी अच्छा लगता है ये भी। तो अगर लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी है और मैं पंखा भी नहीं चल रहा, तो मैं आप लोगों को क्या कहता हूँ, मतलब तो आपने बहाना मेरे से क्या बनाया कि हम नहीं पढ़ सकते क्योंकि पंखा नहीं है, रूम में गर्मी है। तो मैं क्या कहूँगा, इट्स नॉट रेलेवेंट, मतलब ये पॉइंट कोई रेलेवेंट नहीं है। तो मैं इसको और बेटर तरीके से बोल सकता हूँ कि यू विल हैव टू रीड, योर पॉइंट इज़ नॉट बियरिंग ऑन दिस इश्यू। मतलब तुम्हें तो पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि नेक्स्ट डे तुम्हारा एग्जाम है, तो आप ये बहाना नहीं बना सकते। यू विल हैव टू गिव वैलिड पॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट हम वर्ड देखते हैं विच हंट। बेयर ऑन का बताया था मैंने, वो अभी जो एग्जाम्पल दिया था मैंने, योर पॉइंट्स आर नॉट बेयरिंग ऑन द करंट इशू, यू विल हैव टू रीड विदाउट द फैन ऑल्सो। ठीक है, तो बेयर ऑन का मतलब होता है रेलेवेंट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है विच हंट। विच हंट का मतलब क्या होता है, विच हंट का मतलब होता है वैसे तो संदिग्ध लोगों को खोजना। ठीक है, तो जो CAA के प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व थे उनको अब खोजा जाना है, क्योंकि उनको खोजा जा रहा है दिल्ली पुलिस के द्वारा एक्चुअली, तो दैट इज़ कॉल्ड विच हंट। ठीक है, संदिग्धों का पता लगाना, कुछ ऐसे लोगों को पता लगाना जो कि समाज में क्या फैलाते हैं, डिस्ट्रेस फैलाते हैं, डिसेंटर्स कहलाते हैं वैसे तो वो, जो डिस्ट्रेस फैलाते हैं समाज में, प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं दे, तो उन लोगों को जो है अब दिल्ली पुलिस के द्वारा पकड़ा जा रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड विच हंट। ठीक है सॉरी। और डिसेंटर क्या होता है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, देखो अगर आपको दिख रहा होगा, सर्चिंग डिसेंटर्स एंड हैरासिंग देम। डिसेंटर का मतलब होता है प्रोटेस्ट करने वाले। ठीक है, डिसेंटर मतलब प्रोटेस्ट करने वाले, प्रोटेस्टर्स। इम्प्लीकेट, अब यहाँ पे आ जाओ, स्टूडेंट्स एंड एक्टिविस्ट्स हु हैड टेकन पार्ट इन दी anti-CAA प्रोटेस्ट वर बीइंग implicated in case of rioting and communal violence that took place here in February, they said। तो देखो इम्प्लीकेट का मतलब होता है इन केस ऑफ इम्प्लीकेटेड वर बीइंग इन्वॉल्व। तो जो स्टूडेंट्स जिन्होंने जो है इन्वॉल्व थे, दोज हु वर इम्प्लीकेटेड इन केसेस ऑफ राइटिंग एंड, इम्प्लीकेट का मतलब होता है इन्वॉल्व, किसी चीज़ में इन्वॉल्व अगर आप होते हो तो यू विल से दैट आई एम इम्प्लीकेटेड इन दिस टास्क। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स दोज हु वर इम्प्लीकेटेड इन केस ऑफ राइटिंग एंड कम्युनल वायलेंस, दे आर बीइंग विच हंट बाय द दिल्ली पुलिस, उनको ढूंढा जा रहा है। ठीक है, दिल्ली पुलिस के द्वारा। यहाँ पे एक वर्ड हमारा छूट गया था, लैम्बेस्टिंग। लैम्बेस्टिंग का मतलब होता है, एक बार स्टेटमेंट पढ़ो, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, नोटेड पर्सनैलिटी इश्यू स्टेटमेंट्स लैम्बेस्टिंग अब्यूज ऑफ द लॉकडाउन एंड टारगेटिंग ऑफ माइनॉरिटीज। तो लैम्बेस्टिंग का मतलब क्या होता है, लैम्बेस्टिंग मतलब होता है वैसे तो डांटना, फटकारना, गाली देना भी कह सकते हो आप। तो गाली देना तो यहाँ पे यूज़ नहीं होगा क्योंकि बड़े बड़े नेता लोग गाली तो नहीं देंगे आपस में एक दूसरे को। तो लैम्बेस्टिंग का मतलब होता है डांटना, फटकारना। ठीक है, इसके लिए बहुत सारे जो हैं सिनोनिम्स मैंने लिखे हैं, बहुत ही ज़्यादा हैं, आप याद करो, बहुत ही हेल्पफुल हैं ये सारे वर्ड्स। बीरेट, डांटना फटकारना, बॉल, डांटना फटकारना, बॉल आउट होता है वैसे, एक फ्रेजल वर्ब है ये, बॉल आउट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास चाइल्ड। ये सारे सिनोनिम्स में बता रहा हूँ मैं आपको। चाइल्ड मतलब डांटना फटकारना। ड्रेस डाउन का मतलब ऐसे तो होता है कि इज्जत उतार देना, मतलब किसी की, मतलब कह लो डांटना फटकारना ही हो सकता है इसका मतलब भी। ठीक है, रिब्यूक, डांटना फटकारना, स्कॉल्ड, डांटना फटकारना, ट्राउंस, डांटना फटकारना, गाली देना भी हो सकता है, मारना भी हो सकता है। ट्राउंस का मतलब बुरी तरीके से डंडे से पीटना भी हो सकता है। तो दैट इज़, ये सारे वर्ड्स जो हैं सिनोनिम्स हैं लैम्बेस्टिंग के, डांटना फटकारने के सेंस में यूज़ हुआ है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास यहाँ पे, देखो, राइट इन विद द माइनॉरिटी सफर्ड द मैक्सिमम डैमेज बोथ इन टर्म्स ऑफ लिवलीहुड्स एंड लाइव्स हैज नाउ बिकेम अ प्रीटेक्स्ट फॉर द दिल्ली पुलिस टू फर्दर विच हंट एक्टिविस्ट। विच हंट यहाँ पे जो है फिर से यूज़ हुआ है, विच हंट एक वर्ब की तरह यूज़ हुआ है यहाँ पे, संदिग्धों का पता लगाना। ठीक है, तो नाउ अब ये जो लोग थे जिन्होंने anti-CAA के प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे, तो दे हैव बिकम अ प्रीटेक्स्ट। प्रीटेक्स्ट क्या होता है, प्रीटेक्स्ट मतलब हो सकते हैं एक कह लो कि प्रीटेक्स्ट मतलब होता है एक बहाना, मतलब बहाना बन चुके हैं दिल्ली पुलिस के लिए इन लोगों को जो है ढूंढ के पकड़ के जेलों में डालना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इंस्टिगेट। प्रीटेक्स्ट मैंने बता दिया, एक बहाना। इंस्टिगेट का मतलब होता है देखो,
काफिल खान, खालिद सैफी और सरजील इमाम एंड अदर्स वाज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इंस्टिगेटिंग वायलेंस। इंस्टिगेट का मतलब होता है भड़काना, वायलेंस को भड़काना। इंस्टिगेटिंग का मतलब यहाँ पे हमारा निकल के आया भड़काना, वायलेंस को भड़काना, ठीक है, थ्रू देयर स्पीचेस बट अ लेसन फॉर ऑल मुस्लिम्स। तो इंस्टिगेट का मतलब यहाँ पे एक ही वर्ड निकल के आ रहा है बार बार, भड़काना, प्रोवोक करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं फौज। फौज का मतलब क्या होता है कि बार दोबारा यहाँ से देखो पहले आप, द नेचर ऑफ लीडरशिप, द टर्म्स ऑन विच सॉलिडेरिटी अक्रॉस डिफरेंट सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स इज टू बी फोर्ज्ड। फोर्ज्ड का मतलब होता है डेवलप्ड, डेवलप करना किसी चीज़ को। फोर्ज्ड मतलब होता है डेवलप करना। बट दीज आर क्वेश्चंस दैट ऑल मूवमेंट्स एंगेज विद एंड कैनॉट कंस्टिट्यूट सेडिशन। सेडिशन आपको पता है, सेडिशन लॉ होते हैं अपने देश में। जैसे सेडिशन का लॉ लगाया जाता है आपके खिलाफ, अगर आप कुछ देश के खिलाफ बोलते हो तो सेडिशन लॉ लगता है, जो कि आप एंटी नेशनल को अगर कुछ स्पीच देते हो या फिर कोई ऐसा काम करते हो तो आपको ऊपर जो है सेडिशन का लॉ लगता है। सेडिशन का कानून के तहत आपको सजा जो है दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास फौज। फौज तो मैंने बता दिया आपको, फौज का मतलब होता है डेवलप करना, ठीक है। तो हो चुके हैं यहाँ के सारे वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे एक वर्ड आया हमारे पास, स्टैम्पीड। स्टैम्पीड का मतलब होता है भगदड़, ठीक है। आपने कई बार देखा होगा रेलवे स्टेशन वगैरह पे भगदड़, तो दैट इज द सेम भगदड़, रस कह लो लोगों का बहुत ज़्यादा, तो वो स्टैम्पीड कहलाता है, ठीक है, स्टैम्पीड। एनस्यूड, अब यहाँ पे आ रहा है नियर स्टैम्पीड एनस्यूड एट अ स्कूल। एक्चुअली मैं बता दूं हुआ क्या, जहांगीरपुरी के स्कूल में जो है किसी ने बोल दिया कि खाना जो है खत्म हो गया है, तो सिंस लोगों को फ्री में खाना मिलता है ना, तो लोगों ने वहाँ पे भगदड़ मचा दी। तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि नियर स्टैम्पीड एनस्यूड एट अ स्कूल करंटली एक्टिंग एज अ फूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर इन जहांगीरपुरी ऑन दिल्ली, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि नियर सेंटीपीड एनस्यूड, एनस्यूड का मतलब होता है रिजल्टेड, मतलब हो गया ऐसा, एक जो है भगदड़ मच गई। एनस्यूड का मतलब यहाँ पे आप ऐसा ले सकते हो कि एक भगदड़ जो है, एक भगदड़ ने एक रूप ले लिया है, फिर एक भगदड़ जो है मच गई, कहाँ पे, एक स्कूल में। तो एनस्यूड का मतलब होता है, वैसे तो एनस्यू का मतलब क्या होता है कि आप कोई काम करते हो उसके बाद जो रिजल्ट निकलता है ना, वही रिजल्ट ही कहलाता है एनस्यूड। मतलब इस, मान लो आपने देश से क्या करा, ब्लैक मनी हटाने के लिए डिमोनेटाइजेशन कर दिया, तो डिमोनेटाइजेशन के बाद जो भी हुआ है देश में, तो आप कहोगे कि एनस्यूड, ठीक है। जैसे कह लो कि जीएसटी हैज़ बीन एनस्यूड आफ्टर डिमोनेटाइजेशन, तो मतलब जीएसटी के मतलब डिमोनेटाइजेशन के बाद जो है जीएसटी आया, तो एनस्यूड का मतलब होता है, देख लो आप यहाँ पे, हैपनिंग आफ्टर अ कंसिक्वेंस, या फिर रिजल्ट भी बोल सकते हो। मतलब इसका नतीजा क्या हुआ कि ये चीज़ आई, तो एक भगदड़ का नतीजा, भगदड़ के कारण जो है एक स्कूल में काफ़ी जो है भीड़ भाड़ हो गई वगैरह वगैरह हो गया। तो एनस्यू का मतलब होता है किसी एक मतलब किसी एक काम के कारण जो रिजल्ट वगैरह निकलता है, दैट इज कॉल्ड एनस्यू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये न्यूज़पेपर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, यहाँ पे हमें जो है बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। ये है एडिटोरियल, हमारा जो है एक कॉन्सेप्ट भी डेवलप होता है सोचने का। तो आप भी न्यूज़पेपर पढ़ा करो, काफ़ी हेल्पफुल होता है। डिबेट्स अबाउट द रिलेटिव मेरिट्स ऑफ मिटिगेशन। मिटिगेशन क्या होता है? मिटिगेशन का मतलब होता है डिबेट्स अबाउट द रिलेटिव मेरिट्स ऑफ मिटिगेशन। मिटिगेशन का मतलब होता है किसी चीज़ की, मान लो बहुत किसी चीज़ की जो है अहमियतता को कम कर देना हो सकता है इसका मतलब, या फिर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है उसकी सीरियसनेस को कम कर देना, वो भी मिटिगेशन कहलाता है। तो आप कह सकते हो टू लेसन दी सीरियसनेस ऑफ समथिंग। तो ये जो बीमारी बढ़ रही है कोविड-19 पैंडेमिक, तो इसको मिटिगेट करना, मिटिगेट मतलब करना, क्या मतलब करना, इसको कम कर देना, इसकी जो कह लो कि इतना ज़्यादा जो ये बढ़ रहा है तो इसकी जो पावर को कम कर देना है, या फिर जो कर्व इतना ऊंचा जा रहा है, अचानक केसेस बढ़ते जा रहे हैं इंडिया में, तो इसको मिटिगेट कर देना। मिटिगेट का मतलब होता है कम कर देना किसी चीज़ की सीरियसनेस को, ठीक है। तो मिटिगेशन मतलब टू लेसन दी सीरियसनेस ऑफ समथिंग, ठीक है, टू फ्लैटन द, वैसे भी लिखा हुआ है यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इनएडवर्टेंटली। इनएडवर्टेंटली का मतलब होता है लापरवाही से, या फिर कह लो आप बिना सोचे समझे, बाय मिस्टेक। तो मोस्ट कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया आर इनएडवर्टेंटली एम्प्लॉइंग हाइब्रिड स्ट्रेटजीज। तो हम क्या कर रहे हैं, कभी लॉकडाउन बढ़ा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो हम क्या है बाय मिस्टेक बहुत सारे ऐसे स्टेप्स उठा रहे हैं जो कि क्या है इकोनॉमिकली भी खतरनाक हैं, और इकोनॉमी के लिए तो खतरनाक है ही, क्योंकि लोग हो सकते हैं भूखमरी से मर जाएं, ठीक है।
वायरस से कम मरे लेकिन भुखमरी से ज़्यादा मर जाएं। दूसरी चीज़ ये कि लोगों के पास खाना वगैरह इनकी कमी वगैरह दिखी जा रही है कई इंडिया के पार्ट्स में, तो थोड़ा सा है प्रॉब्लम। ठीक है, बाकी गवर्नमेंट विल डील विद इट, आई नो। ठीक है, गवर्नमेंट जो है कर लेगी, सारा कुछ संभाल लेगी। तो इनएडवर्टेंटली का मतलब क्या निकल के आया यहाँ पे, मिस्टेक मतलब गलती, मतलब बाय मिस्टेक कह लो आप। मोस्ट कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया आर मिस्टेकिंगली एम्प्लॉइंग हाइब्रिड स्ट्रेटजीज, मतलब हम बाय मिस्टेक ही सही लेकिन हम गलत तरीके जो हैं उठा रहे हैं। ठीक है, लॉकडाउन भले ही बहुत अच्छी बात है, बट जो सही तरीके से करना चाहिए, जैसे कोई हमारे पास स्ट्रेटेजी नहीं है, लेबरों को कैसे अब खाना वाना खिलाना है या फिर कैसे जो है उनके खातों तक जो है पैसे पहुंचाने, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लेबर जो भी हैं जो स्ट्रीट में ठेला वेला लगाते हैं, तो हमारे पास कुछ सुविधा ही नहीं है कि अचानक उनको जो है हम हेल्प पहुंचा पाएँ। तो ये काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में, तो ये गलत स्टेप्स ले रहे हैं हम इनके हिसाब से। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहा, इन्होंने जो बोला है मैं ये बता रहा हूँ आपको। ठीक है, उसके बाद मिटिगेट का मतलब होता भी जैसे बताया, मिटिगेशन का ये वर्ब है और वो नाउन था ऊपर। तो मिटिगेट का मतलब होता है कम करना। स्टिमुलेट का मतलब होता है स्टिमुलेट, मैं कहता हूँ कि स्टिमुलेट द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, मतलब स्टिमुलेट का मतलब होता है ऊंचा उठाना या फिर उसको जो है दुरुस्त करना। तो स्टिमुलेट का मतलब क्या होता है, दुरुस्त करना, टू पावर समथिंग। आपको पता है कि इकोनॉमी की कंडीशन जो है अपने देश की खराब होती जा रही है, तो उसको हम कहेंगे स्टिमुलेट दी। हम कह सकते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर को हम क्या कहेंगे कि मैम प्लीज स्टिमुलेट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री, आप जो है कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को जो है दुरुस्त बनाओ। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डिसएमिनेशन। स्पेलिंग मैंने कहा था आपको देखने को, स्पेलिंग देख लो आप। डिसएमिनेशन का मतलब होता है, एक बार यहाँ से देखो पहले आप, व्हेन अप्लाई टू पैंडेमिक द इफेक्टिवनेस ऑफ अ सोशल वैक्सीन इज डिटरमाइंड बाय द एक्सटेंट ऑफ डिसएमिनेशन एंड अपटेक ऑफ एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। तो डिसएमिनेशन का मतलब होता है फैलाव। तो भाई किसी भी बीमारी की अगर हम बात करें तो वो बीमारी किस टाइप से, उसका फैलाव क्या है, मतलब किस टाइप से स्प्रेड कर रही है वो, ये इसकी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि उसकी रोकथाम के लिए उसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि इसको एक्चुअली इसका डिसएमिनेशन मतलब फैलाव, स्प्रेड कितना है, कैसे है, किस मतलब कैसे फैल रही है। ठीक है, तो ये इनका नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इनके हिसाब से, इन्होंने भी ये लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास यहाँ पे स्टार्कली। स्टार्कली मतलब स्टार्कली एक्सपोज्ड, सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज व स्टार्कली एक्सपोज्ड। स्टार्कली का मतलब होता है स्ट्रांगली। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो कि कई बार जो है कई मंदिरों में कह लो या फिर कई मस्जिदों में या फिर गुरुद्वारों में या फिर चर्चों में क्या है कि कुछ जो धर्म के जानकार होते हैं वो मानने से मना कर देते हैं कि नहीं हमें ये दवाई खिलानी ही नहीं है लोगों को, ये करना ही नहीं है। तो इनको जो है स्टार्कली एक्सपोज किया गया था, ये बता रहे हैं यहाँ पे। 1980s के दौर में कुछ हुआ था HIV/AIDS से रिलेटेड, उस टाइम की बात बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप पढ़ सकते हो, मैं आपको जो है ये हिंदू का न्यूज़पेपर डाल दूंगा ग्रुप पे, आप देख सकते हो वहाँ पे जाके। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रेंडर। वाइड स्प्रेड फियर्स ऑफ कंटेजन। कंटेजन का मतलब होता है, देखो यहाँ पे मैंने वैसे मार्क नहीं किया, कंटेजन का मतलब होता है फैलने वाली बीमारी। ठीक है, छुआछूत कह लो या फिर जो छूने से भी फैलती है या फिर कॉन्टैक्ट में रहने से फैलती है, दैट इज कॉल्ड कंटेजन। रेंडर का मतलब होता है, रेंडर का मतलब होता है यहाँ पे, रेंडर का मतलब होता है जैसे इट, मान लो आपने कोई टेस्ट दिया और उसका जो रिजल्ट आया, तो मैं कहूँगा व्हाट योर टेस्ट रेंडर्ड, क्या रिजल्ट रहा उसका। तो रेंडर का मतलब एक ये भी हो सकता है कि क्या इसने जो है रिजल्ट, मतलब इसका क्या रिजल्ट रहा, या फिर इसने क्या पैदा किया, या फिर इसने क्या जो है क्या आपको शो किया। तो रेंडर का मतलब होता है टू प्रेजेंट। ठीक है, तो इसने क्या प्रेजेंट किया। तो वाइड स्प्रेड फियर्स ऑफ कंटेजन रेंडर्ड मैनी इन्फेक्टेड पीपल होमलेस। तो ये जो वायरस के कारण जो है इसने क्या करा, इसने प्रेजेंट किया बहुत सारे लोगों को जो है बेघर बना दिया और अनएम्प्लॉयड बना दिया। तो इट प्रेजेंटेड मैनी पीपल अनएम्प्लॉयड एंड होमलेस। रेंडर का मतलब होता है प्रेजेंट करना कोई चीज़ या फिर जो उसका क्या रिजल्ट रहा। तो कह सकते हो कि इसका रिजल्ट ये रहा कि लोग बेघर हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए। ठीक है, ये देखो यहाँ पे दो कंट्रीज के नेम है यहाँ पे, मैं अभी देखा यहाँ पे युगांडा एंड युगांडा। यहाँ पे एक युगांडा की कैपिटल क्या है, आपको लिख सकते हो क्या। युगांडा की कैपिटल होती है वैसे कंपाल। एक थाईलैंड था यहाँ पे, तो थाईलैंड की कैपिटल आपको लिखनी है। जैसे ये इंडिया की कैपिटल क्या है, दिल्ली, तो थाईलैंड की कैपिटल क्या है, बैंकॉक। ये जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कोर्सिव, COERCIV। कोर्सिव का मतलब होता है पावरफुल, कोर्सिव का मतलब होता है पावरफुल। आ जाओ यहाँ पे आप, कोर्सिव, पावरफुल और प्यूनिटिव मेथड्स।
पनिशेबल मेथड्स, तो भाई अगर रोकथाम करनी है तो आपको प्यूनिटिव एंड कोर्सिव मेथड्स विल हैव टू अप्लाई, ठीक है, इन पे आपको विश्वास करना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे HIV एड्स के टाइम पे जो है इसको रोकथाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोर्सिव मतलब स्ट्रॉन्ग, प्यूनिटिव मतलब यहाँ पे हो गया पनिशेबल। तो हमने 30 वर्ड्स जो हैं वो कर लिए हैं। होप सो कि आपको सारे समझ आ गए होंगे। तो एक बार मैं दोबारा रिवीजन के लिए मैं दोबारा एक बार करवाता हूँ। आ जाओ आप फिर से इसी PDF पे। कोर्सिव के बाद एक वर्ड और था बैकेनेलियन, जो कि मैंने नहीं बताया, इसमें है नहीं वैसे ही, मैंने जस्ट अपने आप से मतलब एक्स्ट्रा में लिखा था। बैकेनेलियन का मतलब होता है शराबी भी हो सकता है, जो कि शराब पीता हो, या फिर कह लो कि जहाँ पे शराब का ठेका वगैरह होता है उसको बैकेनेलियन बोलते हैं, ठीक है। शराब का घर कह लो या फिर शराब का ठेका कह लो, उसे भी बैकेनेलियन बोलते हैं। तो ये वर्ड हमारा हो चुका है। कोर्सिव मैंने अभी बताया, कोर्सिव मतलब स्ट्रॉन्ग। कोर्सिव स्टेप्स मस्ट बी टेकन बाय द गवर्नमेंट टू कंट्रोल दिस पैंडेमिक, ठीक है, या सबसाइड दिस पैंडेमिक कह सकते हो आप। कोर्सिव मतलब स्ट्रॉन्ग, मतलब कठोर। प्यूनिटिव मतलब पनिशेबल मतलब अगर कोई किसी चीज़ को जो उल्लंघन करता पाया गया तो उसको भाई पनिश भी करना जरूरी है। तो प्यूनिटिव स्टेप्स मस्ट ऑल्सो बी टेकन बाय द गवर्नमेंट टू कंट्रोल दिस पैंडेमिक, टू लेसन दिस पैंडेमिक, ठीक है। लेसन LESSEN, लेसन मतलब होता है कम करना। स्टार्कली अभी बताया था, स्टार्कली मतलब स्ट्रॉन्ग, ठीक है, सॉरी। डिसैमिनेट का मतलब होता है, डिसैमिनेशन का मतलब होता है फैलाव, ठीक है। गवर्नमेंट मस्ट कंट्रोल द डिसैमिनेशन ऑफ दिस कोविड-19। एक जो है आपको मैं साथ के साथ जो है मीनिंग भी बता रहा हूँ और एक एग्जांपल भी दे रहा हूँ। फोस्टर का मतलब होता है इम्प्लाई करना, जानबूझ के जो है फोर्सफुली किसी चीज़ को जो है अप्लाई करवाना। जैसे गवर्नमेंट मनवा रही है ना, बात मनवाना कह लो आप। फोस्टर मतलब बात मनवाना। लॉकडाउन को मनवा रही है ना गवर्नमेंट इज फोस्टरिंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस इन द कंट्री। रेजिलियंस का मतलब होता है आपका लचीलापन कह लो, या फिर हालातों के अकॉर्डिंग जो है ढल जाना, दैट इज कॉल्ड रेजिलियंस। तो सोसाइटी को जो है हालातों के अकॉर्डिंग जो है ढलना पड़ेगा, अपनी जिद पे अड़े रहना कि नहीं हमें दवाई नहीं खानी, या फिर हमें जो है मंदिरों में जाना ही है, मस्जिदों में जाना ही है, चाहे कितना ही वायरस फैल जाए। तो ये क्या है, ये गलत स्टेप है। दीज मस्ट बी कंट्रोल, ठीक है। समझना पड़ेगा हमें भी एज अ साइंस कह लो कि हमारे पास साइंस की एज में अगर हम ये सही चीज़ें नहीं समझ रहे तो हमें दिक्कत हो जाएगी आगे जाके। तो ये द सोसाइटी मस्ट बी रेसिलियंस, ठीक है। उन्हें जो है लचीला बनना पड़ेगा, मतलब लचीला इन द सेंस मतलब जिस टाइप की चीज़ें चल रही है सोसाइटी में वो आपको जो है उस हिसाब से ढलना पड़ेगा आपको। स्टिमुलेट का मतलब होता है दुरुस्त करना चीज़ों को। इनएडवर्टेंटली का मतलब होता है बाय मिस्टेक, या फिर जो गलतियां हम करते रहते हैं इनएडवर्टेंटली बोलते हैं इसे। उसके बाद है मिटिगेशन कह लो आप, कम करना। वैसे तो सीरियसनेस की किसी चीज़ की सीरियसनेस को कम करना, दैट इज़ कॉल्ड मिटिगेशन। स्टैम्पीड आपको बताया था मैंने, भगदड़। फौज का मतलब होता है, जैसे फौज का मतलब क्या होता है कि फौज का मतलब होता है वैसे तो डुप्लीकेट, या फिर जो है किसी काम को जो है हूबहू कर देना, नकल कर देना, जाली बना देना, जाली चीज़ें बना देना, दैट इज कॉल्ड फौज। इसके बाद है इंस्टिगेट। एक बार ऊपर चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इंस्टिगेट। इंस्टिगेट का मतलब होता है भड़काना, ठीक है। बताया था ना सी प्रोटेस्टर क्या कर रहे थे, भड़का रहे थे। प्रीटेक्स्ट का मतलब होता है प्रीटेक्स्ट, PRETEXT। प्रीटेक्स्ट का मतलब होता है रिजल्ट कह लो, या फिर सॉरी प्रीटेक्स्ट का मतलब रिजल्ट नहीं होता। प्रीटेक्स्ट का मतलब होता है एक टाइप से बहाना, ठीक है। लेट्स से कि आपका भाई जो है रोज ही किसी चीज़ को करने से मना कर रहा है, किसी काम को, और कह देता कि मैं ये कर रहा हूँ, तो इट हैज़ बीन हिज प्रीटेक्स्ट नॉट टू अटेंड द क्लासेस, ठीक है। मतलब वो क्लासेस अटेंड ना करने के लिए जो है उसका एक बहाना है। इट्स अ प्रीटेक्स्ट फॉर हिम नॉट टू अटेंड द क्लासेस। इम्प्लीकेट मतलब होता है क्या इसका रिजल्ट है, मतलब क्या, व्हाट इज इट इम्प्लीकेटिंग, क्या शो करना चाह रहा है, क्या एक्सप्रेस करना चाह रहा है, क्या रिजल्ट देना चाह रहा है। तो इम्प्लीकेट का मतलब होता है टू एक्सप्रेस कह लो आप। विच हंट का मतलब क्या होता है, विच हंट मैंने बताया था संदिग्ध लोगों को जो है ढूंढना, ठीक है, उनको हरास करना, ठीक है।
जो उन्होंने गलत काम करा है उनको ढूंढना, आरोपियों को, ये भी कह सकते हो आप। लैम्बेस्टिंग, लैम्बेस्टिंग के लिए बहुत सारे वर्ड्स मैंने बताया था, पर आपको याद हो तो बिरेट, बॉल आउट, चाइड, तो ड्रेस डाउन। तो लैम्बेस्टिंग का मतलब एक्चुअली होता है डांटना फटकारना, ठीक है। रिक्वेसिट, रिक्वेसिट का मतलब क्या होता है? रिक्वेसिट हेल्प विल बी प्रोवाइडेड टू दी हंग्री फैमिलीज, अगर आपको याद हो तो रिक्वेसिट का मतलब होता है नेसेसरी हेल्प, ठीक है, नेसेसरी हेल्प। आगे बढ़े, रिक्वेसिट के बाद जो है पर्टेनिंग, पर्टेन का मतलब होता है रेलेवेंट, मतलब पर्टेनिंग टू दिस काइंड ऑफ एक्ट यू विल बी पनिश्ड, मतलब पर्टेनिंग मतलब होता है इस चीज़ के संदर्भ में। पर्टेन का मतलब होता है संदर्भ कह लो आप, या फिर इसके रेलेवेंट, रेलेवेंट होता है वैसे तो इसका मतलब पर्टेनिंग टू दिस। होवर, होवर का मतलब होता है इधर उधर उड़ना या फिर इधर उधर टहलना। प्रोपरेटर का मतलब होता है बिजनेसमैन। सबसाइड का मतलब होता है, सबसाइड का मतलब होता है कम कर देना, SUBSIDE, सबसाइड, सबसाइड का मतलब होता है कम कर देना। उसके बाद है हैपलेस, बेजान कह लो, बेजान जानवर जो हैपलेस थे, हैपलेस मंकीज, ओके। जानवर तो बेजान है, वो तो मास्क लगा के घूमेंगे नहीं, जब मैंने ये वाली बात बताई थी आपको याद हो तो। प्रोवोकेशन होता है भड़काऊ भाषण कह लो, या फिर भड़काना, या फिर इरिटेशन, भड़क कह लो। प्रोफाउंडली, बहुत ज़ोर से, या फिर डीपली, इंटेंसिवली। प्राइमेट, प्राइमेट कौन है? ये जो भी है आपके बंदर से रिलेटेड जो भी है ना, बंदरों से रिलेटेड जो भी जानवर हैं, जैसे लंगूर हो गए, बंदर हो गए, चिंपैंजीज हो गए, दे आर कॉल्ड प्राइमेट्स। बिल्कुल हूबहू तो नहीं दिखते इंसानों जैसे, बट एक्चुअली होते हैं उनकी हरकतें वैसे ही। बोतल खोल के ही पानी पीते हैं, मतलब लगभग सारी चीज़ें नॉलेज होती है इनको, इंसानों जैसे ही होता है थोड़ा बहुत दिमाग तो। उसके बाद है इंटीमेट, इंटीमेट, इंटीमेट का मतलब क्या होता है कि स्पेलिंग देखो पहले आप, INTIMATE, इंटीमेट। इंटीमेट का मतलब होता है, देखो इंटीमेट के वैसे दो तीन मतलब होता है। इंटीमेट का मतलब एक होता है कि सेक्सुअल रिलेशनशिप रखना, ठीक है। इंटीमेट वो भी मतलब इलीगल सेक्सुअल रिलेशनशिप रखना, वो भी इंटीमेट कहलाता है। बट जो मैंने आपको न्यूज़पेपर में बताया था उसका मतलब होता है, इंटीमेट का मतलब होता है टू इन्फॉर्म, ठीक है। इंटीमेट का मतलब था टू इन्फॉर्म वाली, टू इन्फॉर्म भी कह लो आप। और इसके अलावा हो सकते हैं टू टेल समथिंग समवन, टू एक्सप्रेस भी हो सकता है इसका मतलब इंटीमेट, ठीक है। कब, कब मतलब होता है रोकथाम। कॉम्प्लियंस, कॉम्प्लियंस का मतलब होता है सेट स्टैंडर्ड्स रूल्स, मतलब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं ना, तो कॉम्प्लियंस, इन कॉम्प्लियंस विद द स्ट्रिक्ट रूल्स, ठीक है। तो कॉम्प्लियंस मतलब होता है जो स्ट्रॉन्ग रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, दैट इज कॉल्ड सेट स्टैंडर्ड रूल्स, कॉम्प्लियंस, ठीक है। तो वैसे हिंदी में इसका मतलब ये भी हो सकता है अनुपालन, मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं तो उनका पालन करना, अनुपालन। कॉम्प्लियंस एक वर्ब, एक नाउन है वैसे तो ये, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लियंस इज नीडेड बाय द पीपल ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड, तो मतलब जो है स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लियंस मतलब अनुपालन की ज़रूरत है, ठीक है, गवर्नमेंट डिमांड कर रही है इस चीज़ की। तो ये थे 30 वर्ड्स आज के सेशन के। होप्सो कि आपको ये 30 वर्ड्स पसंद आए होंगे। ये तो ये 30 वर्ड्स आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं, कुछ सीख पा रहे हो आप, मेहनत अच्छी लग रही है, तो आप वीडियो को लाइक करिए, देखिए वीडियो को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सीरीज़ में, इसी टारगेट 5000 वर्ड्स की। और हम ऐसे ही हंसते खिलखिलाते जो है नए वर्ड सीखते रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और सारे जो है टेक्स्ट से रिलेटेड जो वीडियोस मैं लाता रहता हूँ वो लाता ही रहूँगा। और इसी टाइप से जो है एक नई चीज़ और की शुरुआत कर रहा हूँ मैं, ये है कि मैं जो है डेली न्यूज़पेपर डाल दिया करूँगा अपने ग्रुप पे 018454, ये है मेरा टेलीग्राम नंबर। आप इस पे जो है मैसेज कर सकते हो। तो इसी पे जो है डेली द हिंदू का न्यूज़पेपर मैं डाल दूंगा। तो अगर आपको पढ़ने का शौक हो, मतलब शौकीन हो आप, यू आर फाउंड ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर, अपने वोकैब को अच्छा बनाना चाहते हो, तो आप ये न्यूज़पेपर डाउनलोड कर सकते हो मेरे यहाँ से, चैनल से, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू। ये वीडियो का एंड था वैसे ही। थैंक यू टू गिव यू टाइम टू मी।